अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखेंगे कि किस तरह हमने उनको आंसर करना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। जी, सबसे पहले देखें, इज़ ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर? यस, zero is a complex number. Every real number is also a complex number. Complex form like a plus b iota. अगर हम a की जगह भी ज़ीरो पुट कर दें, b की जगह भी ज़ीरो पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? ज़ीरो प्लस ज़ीरो iota. In this case, both real part and imaginary part are zero. So zero is a complex number. Next second question की अगर बात करें, what is the result of multiplying complex नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट? यानी अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है, हम उसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट है? सबसे पहले, व्हेन मल्टीप्लाई अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बाय इट्स कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, द रिजल्ट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हमेशा जो रिजल्ट है वो क्या आता है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। हमने यहाँ पे ये स्टेट करना है कि दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल है। टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। दो कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ उसी कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर रियल पार्ट आर इक्वल, अगर उसके रियल पार्ट इक्वल हों, एंड देयर इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। अगर उसके रियल पार्ट भी इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हों तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले भी हम कर चुके हैं आयोटा को सॉल्व करना, तो यहाँ पे भी कुछ आयोटा के क्वेश्चन हैं, पहले उनको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 पार्ट में क्या है? आयोटा 37। अब 37 है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको इवन में चेंज करेंगे। एक आयोटा को सेपरेट कर लेंगे, आयोटा डॉट आयोटा 36। अब 36 इवन में आ गया। अब इसको हमने 2 में कन्वर्ट करना है, तो आयोटा 2, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 हो जाता है। तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1। -1 जो है वो क्या आ जाएगी, की पावर क्या आ जाएगी? 18। अब इवन पावर है तो वो उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? आयोटा। नेक्स्ट है आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11। अब दोनों की बेस आयोटा है तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस कर लेते हैं। 13 प्लस 11 कितना होगा? 24। ये ऑलरेडी इवन है। देन आयोटा स्क्वायर में चेंज किया, आयोटा स्क्वायर इंटू 12। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? -1। -1 की पावर 12 जो है वो क्या आ जाएगा? +1। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करें तो वो क्या है? 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को इस टर्म के साथ, 3 इंटू 5 - 6 आयोटा एंड -4 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा। 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, -18, 5 4 ज़ा 20, -20 एंड माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा वाली वैल्यू पहले हम ऐड कर लेते हैं, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो क्या आ जाएगा? -38 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, प्लस माइनस -24 आ गया। 24 में से 15 निकाला तो बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, -9 - 38 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह 4 पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर -9। सबसे पहले तो हम इस पावर को जो है वो पॉजिटिव करेंगे, तो 1 ओवर माइनस आयोटा की 9 आ जाएगा। अब नेगेटिव पावर है तो माइनस आयोटा ही रहेगा, सॉरी आड पावर है तो माइनस आयोटा ही रहेगा, माइनस आयोटा की 9। नेक्स्ट क्या करेंगे? माइनस बाय कॉमन ले लिया। नेक्स्ट इसको इवन में चेंज करेंगे, आयोटा डॉट आयोटा की 8। अब आयोटा की 8 को क्या करेंगे? स्क्वायर में चेंज किया, आयोटा स्क्वायर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट की -1। अब नेगेटिव नंबर की पावर 4 है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, आयोटा डॉट 1। ये क्या आ जाएगा? 1 ओवर माइनस आयोटा। अब ओवर के नीचे अगेन आयोटा है तो इसको हम खत्म करेंगे रैशनलाइज करके, आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो माइनस माइनस से कैंसिल, बाकी आंसर क्या आ गया? आयोटा। इसी तरह अगर हम 5 पार्ट की बात करें तो वो है हमारे पास 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा। इसमें क्या करेंगे? इसको ओवर में लिखेंगे। अब ओवर में बटे के नीचे आयोटा आ गया, सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। 3 × 5 + 7 आयोटा एंड 4 आयोटा इंटू 5 + 7 आयोटा। नीचे ऑपोजिट साइन है, 5 का स्क्वायर माइनस
7 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21 आयोटा, 4 5 ज़ा 20 आयोटा, 4 7 ज़ा 28 आयोटा का स्क्वायर। नीचे अपोजिट साइन थे तो 25 माइनस 49 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे 20 को 21 में ऐड किया तो 41 आयोटा प्लस 28 माइनस 1। नेक्स्ट 25 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 15 प्लस 41 आयोटा माइनस 28 ओवर 25 प्लस 49, इसको जमा किया तो 74। अब क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे। -13/74 प्लस 41/74 आयोटा आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन 4 की बात करें, 5 एडिटिव इनवर्स ऑफ द 8 प्लस 9 आयोटा का हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो अगर z हमारे पास है 8 प्लस 9 आयोटा, तो एडिटिव इन्वर्स यानी कि माइनस हम पहले इस माइनस में चेंज करेंगे, माइनस ई इज इक्वल टू -8 माइनस 9 आयोटा। देन इन दोनों को प्लस करेंगे, जब प्लस किया तो सब कट की वैल्यू, बाकी हमारे पास क्या आ गया 0। तो यही हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना था। क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इफ़ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा देन वेरीफाई डैट। हमारे पास 6 पार्ट है। सबसे पहले हम फर्स्ट को वेरीफाई करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 इसी तरह 6 का करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगेन पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, z1 प्लस z2, तो इन दोनों को प्लस कर लिया। z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। तो रियल नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी नंबर आपस में। तो 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7। अब हमने इसका लेना है होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लिया तो प्लस को माइनस में चेंज कर दिएगा। तो z1 प्लस z2 5 माइनस 7 आयोटा। इसी तरह हम इसकी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे पास, z1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। इसी तरह z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो रियल नंबर 2, 3 और 2 5, 3 और 7 कितना, 3 और 4 कितना हो गया -7 आयोटा। यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है z1 डॉट z2 का होल कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू z1 डॉट z1 का कॉन्जुगेट डॉट z2 का कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, 3 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6 प्लस 17 आयोटा माइनस 12। जब इसको सॉल्व किया तो -6 प्लस 17 आयोटा। अब इसका हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा वाली जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा -6 माइनस 7 आयोटा। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व में हमारे पास क्या है, z1 कॉन्जुगेट एंड z2 कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम z1 कॉन्जुगेट ले लेते हैं, 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा। इसी तरह 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा -9 आयोटा। 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर। 8 में 9 ऐड किया तो -17 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो क्या आ जाएगा -12। -12 में से 6 बाकी, -6 माइनस 17 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है अगला पार्ट, z1 बाई z2 का होल कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट बाई z2। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, z1 बाई z2 वैल्यूज़ पुट की, 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। पहले अब ओवर के नीचे हमारे पास आयोटा आ गया, रेशनलाइज करके आयोटा नीचे से खत्म किया। तो उसका प्रोसेस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। नेक्स्ट 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। नीचे ऑपोजिट साइन है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6
3 3 ज़ा 9 -9 आयोटा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा का स्क्वायर। तो नीचे क्या आ जाएगा 4 -9 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे 6 माइनस आयोटा माइनस 12 इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस आयोटा प्लस 12। नीचे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, तो उसको प्लस कर देगा 4 + 9, ये हो जाएगा 13, और ऊपर 12 में 6 ऐड किया तो 18 माइनस आयोटा बाई 13। अब हम क्या करेंगे इसको सेपरेट कर लेंगे, रियल नंबर आपस में और इमेजिनरी नंबर आपस में। 18/13 माइनस 1/13 आयोटा। अब हमने लेना है इसका होल कॉन्जुगेट, तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो वो किस में चेंज कर देगा उसको प्लस में। नेक्स्ट अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो Z1 है 3 + 4 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। Z2 है 2 + 3 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह इसको ओवर में लिखेंगे। अब ओवर में बटे के नीचे हमारे पास क्या आ गया है आयोटा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना। तो 3 × 2 + 3 आयोटा -4 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, 4 2 ज़ा 8 -8 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 -12 आयोटा का स्क्वायर, 4 -9 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे तो ये क्या उसको कर देगा प्लस। 4 + 9 किसके इक्वल हो जाएगा 13, ऊपर 12 + 6 क्या हो जाएगा 18 प्लस आयोटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट 4 पार्ट की बात करें कि Z1 मॉडुलस दिस इज इक्वल टू -Z1 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो है वो इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे Z1 का मॉडुलस लिया तो हमारे पास क्या आ गया 3 + 4 आयोटा। अब इसका क्या करना है हमने मॉडुलस लेना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 + 4 4 ज़ा 16, 9 + 16 स्क्वायर रूट 25, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, कैंसिल होकर बाकी हमारे पास क्या आ गया 5। इसी तरह राइट हैंड साइड की बात करें तो -Z1 मॉडुलस का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे हमने क्या करना है का कॉन्जुगेट है तो बाय नेगेटिव है, नेगेटिव जब हमने अप्लाई किया तो दोनों माइनस हो जाएंगे, लेकिन कॉन्जुगेट की वजह से ये वैल्यू हमारे पास प्लस हो जाएगी। आगे हमने मॉडुलस का फार्मूला पुट किया तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, -3 जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, 9 + 16 दिस इज इक्वल टू 25, 25 जो है 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या आ गया 5। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास Z2 डबल कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू Z2। अब क्या करना है सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है Z2 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास क्या आ गया 2 - 3 आयोटा। अब अगेन इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा दिस इज इक्वल टू Z2। ये क्या आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट 6 पार्ट की बात करें तो Z1 के कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होता है Z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट, तो सबसे पहले 3 + 4 आयोटा एंड 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट, वो उसको चेंज कर देगा माइनस साइन में, 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, तो अपोजिट साइन है 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 9 - 16 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे तो ये इसको क्या कर देगा प्लस। 9 + 16 दिस इज इक्वल टू 25। राइट हैंड साइड है Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर, सबसे पहले हम मॉडुलस लेंगे 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस, वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, और ऊपर ये मॉडुलस का स्क्वायर रूट पहले 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16, ये कितना आ गया 25 का स्क्वायर, और बाहर हमने मॉडुलस का स्क्वायर रूट, बाहर हमने इसका स्क्वायर लिया हुआ है तो ये कैंसिल होकर बाकी हमारे पास क्या आ गया 25। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।